श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस चल अचल संसार में जहाँ कहीं भी शिवलिंग है, वो चाहे छोटे हों या अत्यंत विराट, भगवान शिव महाशिवरात्रि के दिन दिव्य रूप में इन सब में जागृत हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आज के वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की एक अत्यंत फलकारी कथा, जिसको सुनने मात्र से ही भोलेनाथ की अत्यंत कृपा भक्तों पर बरसती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे महाभाग, भगवान शिव का प्राकट्य कैसे हुआ तथा उनके दो रूप कौन कौन से हैं? कृपया हमें विस्तार पूर्वक बताएं। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान शिव ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं तथा अंग प्रत्यंगों के साथ रूपवान होने के कारण उन्हें साकार भी कहा गया है। साकार और निराकार होने के कारण उन्हें वृहन कहा जाता है। इसी कारण भगवान शिव के निराकार स्वरूप लिंग और साकार स्वरूप मूर्ति की पूजा अर्चना की जाती है। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का कार्य दिया गया। विष्णु भगवान जगत के पालनहार बने और शिव जी सृष्टि के संहारक के रूप में प्रकट हुए। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक बार विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी को कार्य शक्ति को लेकर कुछ विवाद हो गया। उस समय देवतागण भयभीत, चिंतित और व्याकुल हो गए। चिंतामग्न देवताओं ने दिव्य कैलाश शिखर पर अनंत अविनाशी चंद्रशेखर भगवान शिव का स्मरण किया। तब देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान चंद्रशेखर महादेव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के विवाद स्थल के बीच निराकार अनंत अनादि विराट अग्नि स्तंभ के रूप में स्वयं का प्राकट कर दिया। यह अग्नि स्तंभ अत्यंत विशालकाय, बिना किसी छोर का तथा करोड़ों सूर्यों की भांति प्रदीप्तमान दिव्य प्रकाश से प्रकाशित था। तब श्री ब्रह्मा तथा श्री हरि विष्णु द्वारा इस विराट अग्नि स्तंभ की था लेने की कोशिश की गई। श्री ब्रह्मा उस स्तंभ के ऊपरी छोर को ढूंढने के लिए निकल गए और श्री हरि विष्णु उस स्तंभ के निचले छोर को ढूंढने के लिए गए, परंतु दोनों ही उस स्तंभ का आदि और अंत ढूंढने में असमर्थ रहे। तब दोनों ने ही हाथ जोड़कर उस विशाल अग्नि स्तंभ के दाएं और बाएं भाग में खड़े हो गए। फिर उस अग्नि स्तंभ से साक्षात अनंत अविनाशी चंद्रमौली चंद्रशेखर भगवान शंकर प्रकट हो गए। तब श्री ब्रह्मा श्री हरि विष्णु ने हार, नूपुर, केयूर, किरीट, कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्प, माला, रेशमी वस्त्र, मुद्रिका, पुष्प, तांबुल, कपूर, चंदन, अंगूरू, धूप, दीप, श्वेतपत्र, ध्वजा, चंदन तथा अन्यान्य दिव्य उपहारों द्वारा शिव शंभु महादेव का दिव्य वस्तुओं द्वारा पूजन किया। इस प्रकार सबसे पहले ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शंकर की आग्नेय स्तंभ की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने आदि अंत रहित ज्योतिर्मय विराट आग्नेय शिवलिंग को छोटा किया और विनम्र भाव से मुस्कुराकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा, आज का दिन एक महान दिन है। आज तुम दोनों के द्वारा मेरे निराकार और साकार रूप की जो पूजा हुई है, उससे मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसी कारण फागुन कृष्ण चतुर्दशी का यह दिन महान से भी महानतम होगा। आज से यह तिथि महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। महाशिवरात्रि की इस पावन तिथि पर मैं विशेष रूप से सभी शिवलिंगों में समाहित रहूंगा और जो भी भक्त सच्चे भाव से इसका दर्शन और स्पर्श करेंगे व पूजन करेंगे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वो संतान, धन, वैभव से परिपूर्ण होंगे, समस्त सांसारिक सुखों को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस प्रकार तभी से महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व मनाया जाता है। इस तरह से विराट आग्नेय स्तंभ के रूप में जो शिवलिंग प्रकट हुआ, उस प्रथम शिवलिंग की प्रथम पूजा श्री ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु के द्वारा फागुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन करने के कारण ही ये महान दिन
महाशिवरात्रि के रूप में विख्यात हुआ। तब से सभी भक्तगण इस दिन शिवलिंग पर दूध, जल, फल, फूल, बेलपत्र, धतूरा, शहद, चंदन, गंध, सुगंध आदि का लेपन करते हैं, पूजन करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, जिससे भगवान चंद्रमौली शिव शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उन्हें सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं, जीवन में उन्नति और रोजगार के अवसर देते हैं तथा सभी परेशानियों का अंत कर देते हैं। तो ये थी सनातन धर्म के एक पवित्र पर्व महाशिवरात्रि की पावन कथा। महाशिवरात्रि की ये पावन कथा यदि आपको अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।